के हिसाब से अब एमपी में मतलब जो है टक्कर है, अगर भाजपा सरकार बना लेती है वहाँ पे तो शिवराज बनाम महाराज का मुकाबला है हाँ। सीएम पद को लेकर। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें मनोज जी, राजस्थान में आप देखिए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों में से कोई भी सरकार बना ले, लेकिन वहाँ पर सीएम कौन होगा ये तय नहीं कह सकते हैं। राजस्थान के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले कांग्रेस की अगर बात करें, अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो किसका पलड़ा भारी है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट का? देखिए, पिछले राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ क्लियर है। अब बहुत कुछ क्लियर ये है कि कांग्रेस आला कमान ने एकदम फ्री हैंड दे रखा था अशोक गहलोत को, जादूगर को, कि आप जाके चुनाव लीजिए, लड़िए, है ना। और अशोक गहलोत ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाए। एक दो लोगों का नाम अगर छोड़ दीजिए तो, जिनको आला कमान ने एकदम कर दिया कि हमको नहीं देना है, तो उनको नहीं दिया। लेकिन बाकी टिकट बंटवारे में अशोक गहलोत की एक तरफा चली, ठीक है। और जो मुद्दे चुनाव में हुए, जो चुनाव में जो मुद्दे एजेंडा सेट करने का काम किया, जो अशोक गहलोत की काम थे, अशोक गहलोत की जो गारंटियां थी, उस गारंटियों के आधार पर कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा है राजस्थान में। ठीक है, भारी कौन है मनोज जी, पायलट और गहलोत में सीएम पद के लेकर? अब देखिए दो आंकड़े अभी सामने आए हैं। दो आंकड़ों की मैं बात करूंगा। दो आंकड़े सामने आए हैं, दो एग्जिट पोल आए हैं कास्ट के, राजस्थान की जातियों के दो अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं जातियों के, ठीक है। उन जातियों में अगर आप देखेंगे तो एक बात स्पष्ट है कि सचिन पायलट जिस गुर्जर बिरादरी से आते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि गुर्जर बिरादरी के नेता हैं या खाली गुर्जर बिरादरी के प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस गुर्जर बिरादरी से आते हैं, और मान के चला जा रहा था कि सचिन पायलट की वजह से गुर्जरों ने एकजुट होकर इस बार भी कांग्रेस को वोट कर दिया है। पिछली बार तो सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए वोट किया था 18 में गुर्जरों ने, लेकिन इस बार ये मान के चला जा रहा था कि शुरू से कि गुर्जर बटे हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब जो एग्जिट पोल आया है कास्ट का, उसमें बात साफ साफ हो गई है कि गुर्जरों का वोट पूरा डिवाइड हो गया, मतलब बट गया। गुर्जरों का जितना वोट कांग्रेस को मिला है, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अच्छा, बात समझिए भाई, जिस गुर्जर वोट के दम पर सचिन पायलट को आगे किया जा रहा था, है ना, अब माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो ही अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई थी, ये मामला फंस गया। अब मामला फंस गया, गुर्जरों ने वोट कर दिया आधा भाजपा को और आधा कांग्रेस को, मतलब बीजेपी और कांग्रेस में वोट गया बट। एक तो ये बात रही गुर्जरों की। दूसरी, जिस ओबीसी बिरादरी से अशोक गहलोत आते हैं, उस ओबीसी बिरादरी का ज्यादा वोट, उसमें बंटवारा इस तरीके से हुआ कि ज्यादा वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, ये दो अलग अलग एग्जिट पोल में कास्ट के इसमें बात सामने आई है कि ओबीसी का मैक्सिमम वोट गया है भारतीय जनता पार्टी को, गुर्जरों का वोट 50-50 हो गया है, मतलब आधा आधा, आधा कांग्रेस हो गया है, आधा भाजपा हो गया है। उसी तरीके से सवर्णों का वोट मैक्सिमम गया है भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिला है मैक्सिमम 80% के आसपास। SC ST मतलब दलित और आदिवासियों का वोट वहां कांग्रेस मजबूत है, दलित और आदिवासियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को उतना नहीं मिला है। लेकिन जो जीत हार का समीकरण तय करता है ना किसले वहां राजस्थान में, तो उसमें जो मेन फैक्टर है ओबीसी और गुर्जर, यहां तक कि जाट भी, तो इनका वोट जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है। तो इसका मतलब ये मान के चला जाना, किसको भुगतना पड़ेगा? इसका मतलब ये मान के चला जाना चाहिए कि कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं आ रही है, ठीक है, या कांग्रेस बीजेपी की तुलना में कमजोर है। अच्छा, अगर मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा होता है, मान लीजिए वर्स्ट सिचुएशन में अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, कांग्रेस की तुलना में बीजेपी को वहां एज है। अब तक के सारे समीकरण और सब कुछ में ये बात लगभग सामने आ रही है ना। तो मतलब ये हुआ कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो पिक्चर पॉलिटिक्स थी कि हाथ उठा के दिखा देना कि भाई हम सब एक हैं, वो काम नहीं किया। वहां मामला गया है फांस। ठीक है, वहां दोनों के बीच जो अंदर की करवाहट थी वो वोटरों ने मैसेज में दिखा दिया, और वो करवाहट का नुकसान। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आपके हिसाब से कौन सीएम होगा वहां पर? देखिए, अब एकदम एग्जिट पोल के बाद से जो है बाबा बालकनाथ का नाम का भी जिक्र खूब हो रहा है कि भाई इनको लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं लोगों के, क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी है, क्या करेगी ये तो नहीं पता है ना। हरियाणा में खट्टर आ गए थे, वहाँ फडणवीस आ गए थे, वहाँ रघुवर दास आ गए थे, किसी को पता नहीं था, सारे लोग पॉलिटिकल पंडित फेल हो गए थे सारे, कहीं से कुछ उसका हुआ नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये तो नहीं पता। लेकिन अभी जो मैंने बात की, अभी जो मैंने आपको बताया कि देखिए वहाँ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, और अगर मामला फंस गया, अगर मान लीजिए त्रिशंकु की स्थिति हो गई, अगर सरकार बनाने की स्थिति में कोई पार्टी नहीं है, अन्य का सहारा होगा, इंडिपेंडेंट का सहारा होगा, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र वसुंधरा राजे पर भरोसा करना पड़ेगा। अच्छा। वसुंधरा राजे को आगे करना पड़ेगा, क्योंकि जो अन्य जो विधायक जीत के सरकार बनाने में रोल अदा करेंगे, जो
निर्दलीय सरकार बनाने के लिए जिनकी भूमिका अहम होगी, उस पर पकड़ वसुंधरा राजे की होगी, उस पर कोई और नेता अपनी पकड़ नहीं दिखा सकता। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राजे की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक है। अब हो सकता है अगर मेजोरिटी आ गई बीजेपी को, अगर 120 130 सीटें हो गई है ना, तो चुनाव लड़ाया ही इन लोगों को विधानसभा का, दया कुमारी से लेकर बाबा बालकनाथ से लेकर राजवर्धन राठौर सब एमपी को चुनाव लड़ाया ही है। तो उसमें से किसी को सीएम बना सकती है। इनमें किसका अगर बात करेंगे भाजपा को एकदम पूर्ण बहुमत मिलता है तो फिर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, अगर इसको फ्यूचर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे, भविष्य की राजनीति के हिसाब से देखेंगे, तो बीजेपी हमेशा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, वो 5-10 साल आगे का सोच के काम करती है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इन नामों में एक नाम जो है वो है बाबा बालकनाथ का। ठीक है। वो बाबा बालकनाथ का नाम आगे क्यों है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि यूपी में योगी राज सक्सेस हुआ तो सक्सेस हुआ नहीं, और अभी जो कांग्रेस के नेता हैं, खासकर अशोक गहलोत का परसों एक बयान आया था कि अगर यहाँ हिंदू मुसलमान चला होगा, तब धर्म कार्ड चला होगा, तब तो भाई बीजेपी आएगी, है ना, और फिर हम नहीं आएंगे, कांग्रेस नहीं आएगी। मतलब ये मान के चला जा रहा है कांग्रेस के हल्के में। हाँ, तो हिंदू मुसलमान चलने का मतलब राजस्थान ऐसी राजनीतिक रूप से जमीन है जहां हिंदू मुसलमान कार्ड चल सकता है, और हिंदू मुसलमान धर्म कार्ड चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझ में आ रहा होगा। बात समझ रहे हैं? उस स्थिति से आगे 5-10 साल का जो यूपी में प्रयोग सफल रहा, उस हिसाब से आगे 5-10 साल की राजनीति को सेव करने के लिए क्योंकि वसुंधरा जी सीनियर हो गई, तो बाबा बालकनाथ के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। इस हिसाब से आप अगर आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स को देखेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो तस्वीर जो है कल क्लियर हो जाएगी एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद से। ये हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत को सुनने के बाद से आप भी थोड़ा सा क्लियर हो गए होंगे, कंफ्यूज थे अब तक एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर। तो भाई एमपी और राजस्थान में सीएम कौन होगा, हमारी बातचीत को सुनने के बाद थोड़ा सा आपका माइंडसेट क्लियर हो गया होगा, आप थोड़ा चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट कर बताइएगा, और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।